मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मंच न्यूज आपको हर अपडेट खबर बताती रहती है। और खासकर बता दें, नेशनल और रीजनल चैनल पर लोग 2 या 3 मिनट की खबरें देखते हैं, इससे आशंकित होते हैं, लेकिन मिथिला मंच न्यूज लगातार डिटेल खबर प्रत्येक दिन हर घंटे अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है। और आज हम दरभंगा के लॉकडाउन 2 के बाद 20 तारीख के बाद लोगों के मन में इस तरह की आशंका है कि बहुत कुछ उन लोगों के लिए खुल गया। हमारे साथ दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम हैं, जो अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये आज 20 तारीख के बाद किस तरह की लोग मांगेंगे? मैं सबसे पहले मिथिला मंच न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोग तक जन जन तक हम लोगों का मैसेज और सरकार का मैसेज पहुंचाने के काम कर रहे हैं। इस आपदा का घड़ी में सूचना का आदान प्रदान लोगों के साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। सेकेंडली, जो आप बता रहे हैं 20 तारीख के बाद कुछ लोगों का भ्रम है कि कई सारा चीज़ें खुल जाएंगे और बिल्कुल लॉकडाउन का स्थिति नहीं रहेगी, बिल्कुल गलत है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्य शुरू कराने के लिए आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर बाहर से आए हैं और जो हमारे मजदूर हैं उन लोगों का रोजगार के लिए उपाय कराना होगा। साथ ही साथ हमारे बहुत महत्वपूर्ण काम है, जैसे नल जल योजना, हरियाली अभियान, इन सब काम को भी बढ़ावा दिया जाए। तो दोनों एक साथ एक उद्देश्य के साथ ये चल सकता है। हम लोगों ने कल बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष सबको ये बातें समझाया कि जो नया कार्य शुरू होना है, निर्माण कार्य विशेषकर सड़क निर्माण हो, बिजली का ट्रांसमिशन हो, या आपका नल जल, नली गली, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कार्य हो, मनरेगा के तहत कार्य हो, सब कार्य शुरू किया जा सकता है पासेस इशू करके। और उसका मानक तय किया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए सबको शुरू कराना। तो इस प्रकार के काम करना है, सब लोगों को निर्देश दिया गया है। और जहाँ तक नॉन एसेंशियल गुड्स की सवाल है, यानी आवश्यक वस्तुओं के अलावे अन्य गुड्स की सवाल है, तो बिल्कुल अभी भी प्रतिबंध है। और जहाँ तक आम लोगों को आने जाने का सवाल है, वो बिल्कुल सेम है। वो कोई गाड़ी बाहर से नहीं आएगी, कोई दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं, कोई एसेंशियल सर्विसेज लेने के लिए, नॉन एसेंशियल सर्विसेज लेने के लिए, जैसे कपड़ा, बर्तन, इस टाइप का, ये खरीदारी, ज्वेलरी, इस टाइप का जो खरीदारी करने के लिए कोई अभी भी नहीं जा सकता है। ये और कुछ दिन आत्मसंयम रखना होगा, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग बहुत अभी क्रिटिकल फेस में हैं और मूवमेंट ज़्यादा होगा तो संक्रमण का भी चांसेस होगा। 2 सवाल एक आते हैं कि जैसे बिजली के, किसी के घर में बिजली की शिकायत है, प्लम्बर का कार्य किसी को है, ये पानी नहीं आ रहा है, तो ये वस्तुएं हैं, ये सेक्टर हैं जिन पर लोगों को किस तरह किया जा सकता है? वो बिल्कुल छूट दी गई है। मुझे सूचना मिली है कि 150 ऐसे लोग, IT, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, ये सबको पासेस निर्गत भी किया गया नगर निगम के द्वारा। इन सब लोगों को छूट अभी रहेगी ताकि वो लोग जाकर के अपना जो सेवाएं प्रदान करते हैं, पास बनवा लें, जाकर के सेवा प्रदान करते हैं। और खासकर कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर में कई लोगों को ये है कि अपनी दुकानें खोल रहे हैं, अपनी ऑफिसेज खोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर संस्थान खोले, कोई तो इस तरह के लोगों को किस तरह? वो बिल्कुल प्रतिबंधित है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा, प्राइवेट सेक्टर में नॉन एसेंशियल गुड्स यानी आवश्यक वस्तुओं के अलावे अन्य प्रकार की सामग्री या सेवाएं प्रदान करना अभी भी प्रतिबंधित है। कुछ निर्माण कार्य सरकार के द्वारा जो किया जाना विभिन्न विभागों को, वो सब चालू रहेगा। इसके अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य सामग्री या सेवा प्रदान कराने का जो दुकान या सेवाएं या मूवमेंट, सब अभी भी प्रतिबंधित। हम खास बता दें, दरभंगा डीएम लगातार सभी बिंदुओं पर लगातार निरीक्षण करते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण था, हालांकि डिस्ट्रिक्ट जज से भी हमारी बात, उन्होंने भी एक बात कहा था कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जो PSC के पास जो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, यानी कि उन लोगों को जो एक थर्मल जो टेस्ट का है वो इंस्ट्रूमेंट तक नहीं है। तो इसमें किस तरह का एक संशय उत्पन्न हो जाता है कि क्वारंटाइन सेंटर नियमित जाँच हो रही है, उनको कैसे PSC? देखिए, इंफ्रारेड थर्मामीटर पूरा देश में शॉर्टेज है, केवल दरभंगा की बात नहीं है। शॉर्टेज अचानक हुई, महामारी की वजह से हुई है, लेकिन अभी प्रोडक्शन चालू हुआ है। अभी नया सिरे से हम लोग 9 इंफ्रारेड थर्मामीटर मंगवाए हैं, खरीदे हैं, तो अभी सभी PHCs में ये दिया जा रहा है। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स का कमी पूरा देश में है
मुझे लगता है कि और भी जगहों पर होगा, तो इसमें कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे शॉर्टेज खत्म होगा हम लोग लेंगे। और खासकर जांच के कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं, कई जगह डीएमसीएच में भी जो जांच होता है, जो फ्लू डिपार्टमेंट है जो इमरजेंसी का, उसमें अभी जो है सो 25, 30, 50 तक के लोग आते हैं, लेकिन शुरू से ही वहाँ के डॉक्टर भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि वहाँ जांच नहीं होता, केवल केस हिस्ट्री पूछ करके उन लोगों को छोड़ दिया जाता है या फिर उन्हें कोरोना जाँच के लिए ब्लड सैंपल के लिए भेजा जाता है। देखिए, कोरोना टेस्टिंग के लिए कुछ मानक निर्धारित है, भारत सरकार और राज्य सरकार ने निर्धारित, उस मानक के अनुरूप काम करने के लिए निर्देश सुपरिटेंडेंट कर दिया गया है, उसके अनुरूप वो कर रहे हैं। वो मानक पूर्ण होने पर कोरोना का पूर्ण जांच होगा, सभी पेशेंट्स को नहीं होगा। लेकिन अभी जैसे हम लोग करा रहे हैं, कई गांव में स्क्रीनिंग करा रहे हैं, उसमें जो सिम्टोमेटिक लोग निकल रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक हम लोग 2 लाख के ऊपर लोगों को स्क्रीनिंग करा चुके हैं आशा एएनएम के द्वारा। इनके माध्यम से जो निकले 33 लोगों को पुनः जांच कराएगी विभिन्न पीएचसी में, और उन लोगों में से 6-7 लोगों का हम लोग यहाँ बेस पे सैंपल निकलवाएं। तो ये एक्सरसाइज भी जारी है ताकि कम्युनिटी स्प्रेड को भी हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं। हालांकि दरभंगा के कई क्षेत्रों में चंदन पट्टी, भाल पट्टी, जाले, सिंगवारा, इस तरह से आई है रिपोर्ट कि जो मेडिकल टीम आशा के साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं। हालांकि एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए कोई गिरफ्तार भी किया, छापेमारी भी जारी है। तो एक संदेश देने के लिए कि आखिर इस तरह जो मेडिकल टीम को सपोर्ट करे, इसमें इस तरह की क्या सूचनाएं? देखिए, मैं सभी लोगों से इन्हें अनुरोध करता हूँ कि अभी तक हम लोगों का जो सहयोग प्राप्त है वो बहुत ही सराहनीय है। लॉकडाउन का पालन भी हो या लोगों को जो हम लोग अनुरोध करते हैं सैंपल निकालने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि 2 दिन रह करके डीएमसीएच में सैंपल निकाल लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्षेत्र का लोग, हर समुदाय का लोग पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं। एक आध जगह एक आध आदमी ऐसा करता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई और बाकी जो भी कार्रवाई है वो होगी। तो लेकिन जनरल तरीके से सब लोग, आप समझ लीजिए कि 2,83,000 घर का सर्वेक्षण हुआ है, 3 जगह पर आपको सूचना मिले, आप परसेंटेज देख लीजिए। तो इसको हम लोग ज़्यादा मायने रख करके इसको हाईलाइट करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगता है, लेकिन जहाँ पर भी ऐसा लोग करता है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई। खासकर अभी एक समय 2 बिंदु हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा जनता भ्रमित है, सोच रही है। एक है कि अभी सरकार के द्वारा जो खाद्य संरक्षण विभाग के द्वारा आदेश आया है कि लोगों तक अनाज पहुंचाना है, तो इसे लेकर काफ़ी कंफ्यूज है कि पीला कार्ड को मिलेगा, लाल कार्ड को मिलेगा, जिनको राशन कार्ड नहीं मिला है उनको रिसीट है तो उनको क्या मिलेगा, इस तरह की क्या क्लियर कंसेप्ट है इस पर? देखिए, इसको लेकर के जो भ्रम मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अभी राशन कार्ड जिसको भी ऑलरेडी उपलब्ध है उन्हें ज़रूर अनाज मिलेगा। अभी जो 3 साल से आवेदन प्राप्त कराया गया आरटीपीएस काउंटर में और रिजेक्ट हो चुका है, उन लोगों का आवेदन हम लोग पुनः समीक्षा करते हुए एक्सेप्ट कराए हैं लगभग 70,000 लोगों को। इन लोगों को अभी अनाज नहीं मिल पाएगा, लेकिन 1,000 रुपया तुरंत ही भेजने की व्यवस्था की जा रही है, और इसमें आवंटन के लिए कुछ समय लग सकता है। इन लोगों का अभी तत्काल अनाज नहीं मिलेगा। जहाँ तक राशन कार्ड नहीं है लेकिन पात्रता रखते हैं, ऐसा कुछ लोग अभी भी हो सकते हैं, उनके लिए अभी सर्वेक्षण किया जा रहा है जीविका का महिलाओं के माध्यम से। वो सूची प्राप्त होने के बाद उनको भी राशन कार्ड का नाम में उसको जोड़ करके तत्काल 1,000 रुपये भेजने की कार्रवाई की जाएगी। आवंटन मिलने से उनका भी अनाज भेजने की कार्रवाई। अभी अनाज मिलेगा जिसका राशन कार्ड उपलब्ध है। किस तरह कितना मिलता है और किस तरह है इसका प्रोसेस? देखिए, जो यूनिट के हिसाब से मिलता है उसके अतिरिक्त एक परिवार को 5 किलोग्राम चावल मुफ्त मिलेगा, मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त मिलेगा बिना कोई दाम का। और अभी कुछ दिन के बाद दाल का भी आगमन विभिन्न जिला में हो जाए। हमारा जिला में भी 3-4 दिन में के बाद आने की सूचना मिली है। उसके बाद दाल भी 3 महीना के लिए 1-1 किलोग्राम एक परिवार के दाल भी मिलेगी। खासकर बता दें, एक प्रशासन के द्वारा वहां जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारियों को भी नियुक्ति की गई ताकि आपके साथ किसी भी तरह की वैमनस्यता न हो और आप तक अनाज सही तरीके से पहुंचे। इसके लिए जिला अधिकारी के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। एक समस्या और भी आ रही है, जो कई स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था की है, लेकिन उनका कहना है कि अगर 2-3 दिन के लिए अगर किताब कम से कम गार्जियन के लिए या फिर बाहर से आने के लिए 3 दिन तक छुट्टी, तो बच्चे घर में ही रह करके पढ़ सकेंगे। तो शिक्षा की तरफ ये जो इसके लिए कोई नहीं, बुक्स का मूवमेंट के लिए अभी अनुमति नहीं है। मैं समझ पा रहा हूँ उन लोगों का दिक्कत, लेकिन अभी तत्काल अनुमति नहीं मिलती, और जब तक अनुमति नहीं मिलती है हम लोग इसको अपने हिस्से से नहीं करा पाएंगे।
और खासकर बाजार समिति के द्वारा जो रेट हैं जो किराना की दुकान में जो पहुंच रहे हैं उस पर निगरानी के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएं, ताकि कई लोगों का कहना है कि बाजार समिति के नाम पर जो स्थानीय दुकानदार हैं वो ज़्यादा रेट ले रहे हैं कई जगह। नहीं, अभी लगातार रेड की गई है, कई दुकानों पर छापामारी की है। पीडीएस दुकानों में 14, अभी कल भी एक एफआईआर हुआ है, परसों भी एक एफआईआर हुआ है। पीडीएस दुकानों में एक दुकान में एक कर्मी प्रतिनियुक्त है, जोन में बांटा गया है। 12 दुकान को जल्द ही रद्द हो जाएगा। हम लोग निरीक्षण करके एसडीओस को डायरेक्शन दिए हुए हैं, जैसे इस महीना का बटेगा तुरंत रद्द होगा इन लोगों का लाइसेंस, क्योंकि हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं कि इस महीने का बांट दें, क्योंकि अनाज पहुंच गया है तो लोग उसका भुगतान नहीं करना पड़े। तुरंत एफआईआर और उनका लाइसेंस रद्द की जाएगी, जिसका अनियमितता पाएगी 1 हफ्ता के पहले जो जांच की गई, वो सब काम हो रहा है। कहीं से भी पीडीएस का दुकान है तो ज़रूर 245-374 में लोग कॉल करके अपना शिकायत दर्ज कर सकेंगे, तुरंत कार्रवाई होगा। एक शिकायत की कार्रवाई होगी। एक चीज़ और थी कि क्वारंटाइन सेंटर आपने कहा था 192 उस समय थे, 192, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम हो गए, कई लोग अपने घरों की ओर चले गए हैं जांच के बाद, जो 14 दिन का पूरा हो गया। उसके बाद अभी कितने क्वारंटाइन सेंटर हैं और कितने लोगों को अभी कल तक का, परसों तक का, मैं परसों रात तक का फिगर बता सकूँगा कि 125 सेंटर में 139 लोग रह रहे हैं। और ये सब लोग रिसेंटली जो आए हैं वे लोग रह रहे हैं। पहले जो आए थे लगभग 2210 लोग, सब क्वारंटाइन पूर्ण करके अपने घर चले गए। और एक अंतिम सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण, अब लोग परेशान इसलिए हैं कि उनके बच्चे बाहर फंसे हुए हैं, अपने परिवार के सदस्यों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के किसी सदस्य की मौत हो गई है। इन सब के लिए पास किन किन विभाग के किन किन अधिकारियों के पास ले सकते हैं, जैसे जो किराना या जो और भी सामान के लिए हैं, कृषि के क्षेत्र में हो, तो इस तरह इसका पास देखिए, विभिन्न क्षेत्र का लोगों के लिए क्षेत्र पदाधिकारी को प्राधिकृत किया, जैसे कृषि के समस्या दूर कराने के लिए कृषि पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया, पशुपालन के लिए पशुपालन पदाधिकारी प्राधिकृत किया गया, इंजीनियरिंग विभाग जो काम शुरू करें उन्हीं को प्राधिकृत किया गया है। इस प्रकार विभिन्न विभाग को ही प्राधिकृत किया है। वो अपना किसान का समस्या है तो अपने देखेंगे, पशुपालक का समस्या है तो अपने देखेंगे। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाना है उसके इंडिविजुअल केसेस के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जिसका अगर क्लोज रिलेटिव का मान लीजिए डेथ हो जाता हो या किसी का मेडिकल इमरजेंसी के लिए बेटर ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं तुरंत इमरजेंसी के तौर पर, उन्हें इंडिविजुअल केसेस के आधार पर परमिशन दिया जाएगा। और उसमें भी हम लोग शर्त लगा रहे हैं कि आप 14 दिन वहीं पर रहें या आप वापस आ भी रहें तो आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और मेडिकल जांच कराना पड़ेगा। इस शर्त के साथ दी जा रही है। बहुत ही कम यहाँ पर मिला है, बहुत डेथ और मेडिकल डिसीज को ही हम लोग दे रहे हैं पासेस। तो हम बता दें, दरभंगा जिला प्रशासन की सक्रियता और लगातार अपनी पारखी नज़र दरभंगा डीएम के द्वारा निगरानी रखने के बाद ये खुशी का विषय है कि दरभंगा में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया, क्योंकि बाहर से आने वालों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है और दरभंगा के विभिन्न गांव और शहरी क्षेत्र में रहने वाले एक एक व्यक्ति की मेडिकल जाँच कराई गई है। उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। उन्हें डीएमसीएच के कोरोना विभाग के द्वारा जो ब्लड सैंपल है उसके द्वारा जाँच की जाती है। सारी सुविधाएं हैं। अंत में हम चाहेंगे कि हमें एक बार फिर करें, जब हम जान जख्म हथेली पर लेकर आपके लिए हर अपडेट खबर पहुंचाते हैं तो आप घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी रास्ते ये वायरस आपके घर तक पहुंच सकता है। एक अंतिम अपील आम जनता मैं बिल्कुल वही अपील करना चाहूँगा कि इस वायरस को अभी तक नवंबर महीना से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय, एकमात्र रास्ता है। एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने से ही इसका संक्रमण को रोक सकता है। जब संक्रमण रुक जाएगा वायरस का विरुलेंस अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर वायरस को हम लोग जिंदा रखेंगे, संक्रमण को बढ़ावा देंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। विकसित देशों में भी आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार पूरा स्वास्थ्य का प्रणाली डील नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप देख सकेंगे, मैं खुद भी ऑफिस में जब काम करता हूँ तो हेड गियर, ग्लव्स और मास्क सब पहन करके काम करता हूँ और सब लोगों को ये इंश्योर कराने के लिए भी निर्देश दिया हूँ। तो आप भी अपने घर में ही रहें, बाहर अति आवश्यक काम के लिए आप जा रहे हैं तब भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पहन करके आप लोग अपने कार्य करें। सैनिटाइजर या सोप से बार बार हाथ धोते हैं। तो धन्यवाद। आप भी रहें सतर्क और लोगों को भी कहें सतर्क रहने के लिए। खासकर हम अंतिम बार के जितने भी लोग आप सुरक्षित रहेंगे और दूसरे को भी सुरक्षित, लॉकडाउन के अंदर हैं, 3 मई तक आप बर्दाश्त करें, धैर्य रखें। यही आपके लिए एक सच्चा और सही रास्ता है। देखते रहिए मित्रा न्यूज़ का हर खबर अपडेट यूट्यूब और वेबसाइट पर। धन्यवाद।